डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है राहुल तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेज यूनिवर्सिटी। इस सीरीज़ में हम संस्कृत इंडियन जो प्ले राइट्स गुजरे हैं या जो अभी लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक ऐसा नाम है जिसको हर एक एक्टर जानता है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म, इनका बर्थ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन यानी कि इंग्लैंड में हुआ था 1564 अप्रैल में, और इनकी डेथ भी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इंग्लैंड में ही हुई थी 1616 में, यानी कि 52 इनकी एज थी जब ये इस दुनिया से विदा हो गए। विलियम शेक्सपियर का नाम बहुत बड़े राइटर्स में और बहुत रिस्पेक्टेड रिनाउंड प्ले राइटर में काउंट किया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो उनकी जो स्कूल लाइफ रही है वो तो उन्होंने कंप्लीट की थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। यूनिवर्सिटी गए बगैर विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश डिक्शनरी में तकरीबन 17,000 वर्ड्स जो हैं वो दिए थे। 17,000 से तकरीबन 30,000 ऑफ वर्ड्स ही हैज़ गिवन टू इंग्लिश डिक्शनरी। एंड उनका बर्थ एंड डेथ दोनों ही इंग्लैंड में हुए। इनकी जो शादी है एट द एज ऑफ 18th इन्होंने शादी की थी एन हैथवे से, और 6 महीने के बाद ही इनका बेबी हुआ था। पहले इनकी एक बेटी हुई थी और उसके बाद 2 इनके ट्विंस हुए थे, जिसमें से एक हैमलेट था और एक जूडिथ। ये दोनों ट्विंस थे एंड सुशैन जो है वो उनकी पहली बेटी थी। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि शादी के 6 महीने के बाद ही विलियम शेक्सपियर को चाइल्ड कैसा हो सकता है। तो जो उनकी वाइफ है वो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। सो दैट्स दी ओनली रीज़न। एंड इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर एंड इनकी मदर है मैरी शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world preeminent dramatics। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो वर्ल्ड प्रेमिनेंट प्ले राइट रहे हैं, गुजरे हैं इंग्लिश के 15 to 16 सेंचुरी के बीच में। एंड इसी रीज़न से ही इज़ often called England's national poet and the bard of Avon। the bard of Avon मतलब पोएट। इवॉन के जो बार्ड वर्ड है उसका मतलब होता है पोएट ऑफ इवॉन। इवॉन वो प्लेस है जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। एंड विलियम शेक्सपियर वर्कड ऑन अराउंड 38 प्लेस, 154 सॉनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, एंड कुछ और भी उन्होंने काम जो हैं वो किए हैं। But some authorship of his works is uncertain। That means विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेज हैं, ऐसे काम हैं जिनको कई लोग ये मानते हैं कि वो विलियम शेक्सपियर के ही लिखे हुए हैं, और कई लोगों का मानना है कि वो किसी और के हैं और क्रेडिट विलियम शेक्सपियर को मिला है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा मत था कि विलियम शेक्सपियर जो है वो ख़ुद का नाम भी ठीक से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे। बाकी उस टाइम के जो समकालीन उनके जो राइटर्स थे, जैसे कि वो लिटरेट पीपल थे, वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी से कोर्स किया हुआ था, बट ये यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, तो फिर ये इतना अच्छा कैसे लिख सकते थे। तो कई लोगों का ऐसा मिथ एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्टोरीज़ हैं, ये थ्योरीज़ हैं जिनको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। बट एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कई बार कुछ स्टोरीज़ चलती हैं, तो उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते कि वो सच है या गलत है। बट ऐसा कहा जाता है कि कुछ उनके ऐसे वर्क्स हैं जिनको अनसर्टेन माना गया है कि वो उन्होंने नहीं लिखे हैं, उनको उसका क्रेडिट मिला है। बट ये है कि विलियम शेक्सपियर ही इकलौते एक ऐसे प्ले राइट हैं जिनके लिखे हुए काम को तकरीबन वर्ल्ड की हर लिविंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और परफॉर्म किया गया, रादर देन दी अदर प्ले राइट्स। सबसे ज़्यादा अगर किसी के प्ले को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया, उसको परफॉर्म किया गया, तो वो विलियम शेक्सपियर है।
विलियम शेक्सपियर का एक अपना ओहदा है और अपना एक नाम है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक दो तीन चीज़ें हैं जो हमको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and उसके बाद part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men। तो जब उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज एन पोएट, उसके बाद वो पार्टनरशिप में एक कंपनी के मालिक हुए जिस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और बाद में इसी कंपनी को द किंग मैन के नाम से जाना गया। ही अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड अराउंड 1613। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब से उन्होंने काम करना शुरू किया था तब से 1613 तक उन्होंने एज एन राइटर, एज एन एक्टर, एज एन पोएट अपना काम जो है वो कंटिन्यू किया था। लेकिन 1613 में उन्होंने वो चीज़ रोक दी थी और उसके 3 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। एंड एक लॉस्ट पीरियड कहा जाता है शेक्सपियर के लिए। वो लॉस्ट पीरियड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1585 टू 1592 एज शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स। तो इस टाइम पर शेक्सपियर ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, वो एक तरह से गुमनामी में रहे। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को कई स्कॉलर्स मतलब जो लिटरेचर पे काम करते हैं या जो सर्वे करते हैं या जो उस चीज़ में अपना कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, उन लोगों का मानना है कि 1585 टू 1592 डिक्लेयर्ड एज शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स। एंड 1623 में जॉन हैमिंग एंड हेनरी, ये जो दो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनका फर्स्ट फोलियो जो है वो रिलीज़ किया था या पब्लिश्ड किया था। फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड बाय टू फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर इन 1623। सो ये कुछ बेसिक डिटेल है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से बायोग्राफी है विलियम शेक्सपियर की, जिसमें हमने उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेथ कब हुआ और उन्होंने किन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो फेमस थे, उस पर ही वो काम करते थे। और एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड टू एनी हैथवे, और उनसे उनको 3 बच्चे जो हुए थे। पहला एक गर्ल चाइल्ड थी सबसे पहले, और उसके बाद 2 उनको ट्विंस हुए थे जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। एक लड़के का नाम था हैमलेट, और ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हैमलेट जो है उसका कुछ ना कुछ लेना देना उनका जो एक फेमस प्ले है हैमलेट उससे भी है। और उनके फादर मदर के बारे में हमने जाना, और उनके जितने भी प्लेज हैं वो तकरीबन वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं और उन पे परफॉर्म किया गया है। तो ही वॉज द मोस्ट फेमस प्ले राइट एवर। 19th सेंचुरी में कहीं ना कहीं उनका जो रिकग्निशन है उसको थोड़ा सा डाउनफॉल मिला, बट 20th सेंचुरी में अगेन ही कम्स इन फ्रेम और बूस्ट हुए वो 20th सेंचुरी में। और अगेन उनके जो प्लेज हैं उनको दोबारा से जगह जगह पर हर इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में या ड्रामा कंपनीज़ में या जो भी ड्रामा इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर पढ़ाया जाने लगा और परफॉर्म भी किया जाने लगा। तो अब देखते हैं कि पहले जो शुरुआती दौर में विलियम शेक्सपियर ने जो नाटक लिखे थे वो कॉमेडी नाटक हुआ करते थे, और बाद में वो ट्रेजेडी की तरफ बढ़े थे। तो स्टार्टिंग जो उनके प्लेस थे वो उन्होंने कॉमेडी नाटक पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहीं जाकर ट्रेजेडी पे काम करना शुरू किया, और लास्ट में जो उनकी फेमस प्लेस हैं वो कॉमिक ट्रेजेडी रहे। और उनकी कुछ बहुत फेमस वर्क है जिसको सभी लोग जानते हैं, शायद मुझे रिकॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, लाइक रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। ये उनके कुछ बहुत फेमस वर्क है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में परफॉर्म किया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है,
और उसको सराहा भी जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को मिल गया होगा कि विलियम शेक्सपियर कौन थे और उन्होंने क्या काम किया था, और उनका फैमिली बैकग्राउंड, या एक तरह से एक छोटी बायोग्राफी हमने उनके बारे में आज डिस्कस की। सो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट राइटर या एक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, या किसी प्लेस के स्टोरी प्लॉट पे हम काम करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन सेज यूनिवर्सिटी का, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन ईज़िली कनेक्ट कि जब भी कोई नया लिंक आएगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।